मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद के भाषण के बाद विवाद इसीलिए नहीं भड़का क्योंकि कोई कानून टूटा, बल्कि इसीलिए भड़का क्योंकि किसी ने खुलकर बराबरी और अधिकार की बात कर दी। इसी के बाद खुद को धर्म और समाज का ठेकेदार बताने वाले कुछ ब्राह्मण संगठनों और कुछ कथित संतों ने खुले मंच से चंद्रशेखर आजाद को ललकारा और धमकी देने तक की हद पार कर दी। कहा गया कि हैसियत बता देंगे, SC/ST हटाकर मैदान में आओ, सरकार नहीं सुनेगी तो हम एक्शन लेंगे। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, सीधी चेतावनी है। ओम नमो नारायण। कल दतिया में जो चंद्रशेखर रावण की रैली थी, लेकिन रैली में हमेशा एक जाति को टारगेट करना, एक वर्ग को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना इस व्यक्ति का काम हो गया है। कल बर्मा का समर्थन किया, आपने सुना ही। मैंने कहा भी कि जितने बर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे। अभी तो कुटाई शुरू नहीं किया। अगर सरकार ने समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन हम लोग लेंगे और एक्शन पूरा देश देखेगा। मैं चंद्रशेखर रावण को भी कह रहा हूं, यदि जातीय हिंसा करनी है तो जिस दिन तुम समय दे दो और ये अपना जो SC/ST वाला है सब हटा करके आना मैदान में, फिर बताएंगे तुम्हारी ताकत कितनी है। रोज ताकत की खोज करके मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां मारेंगे। रोज मारने, पीटने, काटने, यही बात इसकी रैलियों में होती है। इसके अलावा कुछ और केवल फौकना है। आज तक आपने चंद्रशेखर रावण को किसी की दवा करते नहीं देखा होगा, या भीम आर्मी का व्यक्ति किसी को एक तिनके से भी, लेकिन ये मारो, वो पीटो, वो काटो, तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सबको पता है। और तुम्हारी औकात भी सबको पता है चंद्रशेखर रावण। तुम्हारी हैसियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ SC/ST है। दो अपने हथियार हटा दो, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं आ गई सामने तो कहना। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें और तुम्हारे दलालों को जिस दिन समय दोगे उस दिन फरिया लिया जाएगा तुमसे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर आजाद हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने ना तो किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाई और ना ही किसी धर्म पर हमला किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर दलित हिंदू है तो उन्हें भी बराबरी, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। सबसे गंभीर सवाल यहाँ पर यह है कि जब एक सांसद और राष्ट्रीय नेता को खुलेआम जान से मारने की धमकी और हिंसा की धमकी दी जाती है तो व्यवस्था क्यों चुप रहती है? क्या संविधान की बात करना अब इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसके बदले फांसी तक की मांगे उठाई जाए? जिन लोगों ने खुद को ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि बताकर चंद्रशेखर आजाद को धमकाया है, वो असल में समाज नहीं बल्कि उस जातिवादी सोच का चेहरा है जो बराबरी से डरती है। ये पूरा विवाद ये साबित करता है कि चंद्रशेखर आजाद को निशाना इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज की आवाज बन चुके हैं और उनकी बढ़ती ताकत से कुछ जातिवादी ताकतें घबराई हुई हैं। और आज चुनौती चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान के लिए है कि क्या सच बोलने वालों को धमकाया जाएगा या कानून ऐसे लोगों को जवाब देगा। बता दें कि एक कथित संत है जो चंद्रशेखर आजाद को उनकी औकात दिखाने तक की बात कर रहे हैं, जिसके बाद अब भीम आर्मी पूरी तरह से भड़क चुकी है। भीम आर्मी ने खुले तौर पर कह दिया है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन वो बदला कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्या आंदोलन करके लिया जाएगा या फिर सीधे तौर पर अपनी बात सभी के सामने रखी जाएगी, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि आप किसके साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद के या फिर उन कथित संतों के जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।